कहानी शुरू एक एयरपोर्ट से होती है, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं। वो अपनी फ्लाइट में जा रही थी। प्लेन रनवे पर था, लोग आ जा रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। मगर ये फ्लाइट कितनी खतरनाक होने वाली है, अभी कुछ ही देर में हम जान पाएंगे। अब वो लड़की प्लेन में आकर अपने सामान को सेट कर रही थी, पर उससे अपना सामान रखा नहीं जा रहा था। इसीलिए उसके साथ बैठा दूसरा मुसाफिर उसकी मदद करता है और इसी बहाने से दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। प्लेन ने भी उड़ान भर ली थी। वो दोनों बातें करते हैं। वो लड़की खुद को मॉडल बताकर अपना तारुफ करवाती है। वो आदमी भी जो उसके साथ बैठा था खुद को म्यूजिशियन बताता है। तभी उस लड़की को बात याद आती है। वो कहती है, कुछ वक्त पहले मेरा एक दोस्त था, वो भी म्यूजिशियन था, जिसका नाम गैब्रियल था। अब गैब्रियल का नाम सुनते ही वो म्यूजिशियन आदमी कहता है, ये नाम मुझे अच्छे से याद है। इसी नाम के आदमी का मैंने बहुत सालों पहले म्यूजिक लॉन्च किया था, जो बहुत घटिया था, बुरी तरह से फ्लॉप हुआ था और मैंने उसकी बहुत बेइज्जती की थी। लड़की उससे कहती है, कहीं हम एक ही गैब्रियल की बात तो नहीं कर रहे, क्योंकि उस वक्त वो मेरा दोस्त था। यहाँ पर वो आदमी पूछता है, क्या उसका पूरा नाम गैब्रियल पेस्टरनेक तो नहीं? वो लड़की कहती है, हाँ। ये बात सुनकर वहाँ पर एक और बुरी औरत अपनी सीट से उठती है, जो एक टीचर थी, और कहती है, गैब्रियल मेरा स्टूडेंट रह चुका है, जो हर चीज में फेल होता रहता था। मुझे इसीलिए वो याद है, क्योंकि मैंने अपने 30 साल के तजुर्बे में उससे बुरा स्टूडेंट कहीं नहीं देखा। यहीं पर एक और लड़का बोलता है, हाँ मैं भी गैब्रियल को जानता हूँ, उस वक्त वो मेरे साथ ही पढ़ता था। उसकी बेवकूफियों को लेकर वो बहुत मशहूर था, इसीलिए हम उसका बहुत मजाक बनाया करते थे। टीचर कहती है, क्या ये अजीब बात नहीं है कि एक ही प्लेन में बहुत से लोग एक ही आदमी के बारे में बात कर रहे हैं? तभी एक और आदमी पीछे से उठता है और कहता है, गैब्रियल को तो मैं भी जानता हूँ, वो मेरे पास काम करता था, बहुत ही साइको इंसान था, मैंने इसीलिए उसे जॉब से निकाल दिया। अब म्यूजिशियन को भी शक हो रहा था। वो उठकर पीछे की तरफ देखता है और प्लेन में बैठे सभी मुसाफिरों से पूछता है कि गैब्रियल को कौन कौन जानता है। हैरान करने वाली बात ये थी, सब के सब हाथ उठाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो गैब्रियल से मिले थे और उसको जानते थे। अब वो म्यूजिशियन आदमी पूछता है, क्या यहाँ पर बैठे सभी लोगों ने इस फ्लाइट की टिकट को खुद खरीदा था? यहाँ पर एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आती है, किसी ने भी इस फ्लाइट के टिकट को खुद से नहीं खरीदा था, किसी को गिफ्ट मिला था, तो यहाँ पर किसी की कंपनी ने दिया था। टीचर कहती है, मैंने तो इस फ्लाइट को कैंसिल करने का भी सोचा था, पर मुझे सख्ती से इस दिन आने का कहा गया। कि सभी बातें एयर होस्टेस सुन लेती है और आकर इनको बताती है कि जिस गैब्रियल पेस्टरनेक की आप लोग बात कर रहे हैं, वो आज इस फ्लाइट का कैबिन चीफ है और मेरा भी उससे मेरी पुरानी जिंदगी में रिश्ता रह चुका है। मैं और वो इकट्ठे ट्रेनिंग करते थे। एक दिन उसने मुझे प्रपोज किया, वो मुझसे शादी करना चाहता था, पर मैंने उसे मना कर दिया। बाद में वो मेरा सीनियर बन गया। आज वो इस प्लेन में है। मैं भी नहीं आना चाहती थी, पर ना चाहते हुए भी मुझे आज इस प्लेन में आना पड़ा, क्योंकि वो मेरा हेड है। पर परेशानी वाली बात ये है, वो कुछ वक्त पहले पायलट्स के हिस्से में गया था, पर अब तक वापस नहीं आया और किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। इसके अलावा दोनों पायलट्स कोई जवाब नहीं दे रहे। म्यूजिशियन परेशान हो जाता है। वो कहता है, इसका मतलब ये है, यहाँ पर जितने भी इंसान मौजूद हैं, सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं गैब्रियल के साथ बुरा किया है। पर वो उस मॉडल लड़की से पूछता है, तुम तो उसकी दोस्त थी ना, तुमने क्या गलत किया था? वो कहती है, गैब्रियल मुझे पसंद करता था, पर मैं उसके दोस्त को, मैंने उसको धोखा दिया। अब जिस दोस्त के साथ मिलकर इसने गैब्रियल को धोखा दिया था, वो भी इसी प्लेन में मौजूद था। तभी प्लेन हिलने लगता है। सब के सब बहुत ज्यादा डर गए थे। यहाँ से एक बूढ़ा आदमी उठता है और पायलट के हिस्से में जाकर गैब्रियल को आवाज देता है, कहता है, प्लीज दरवाजा खोलो। वो यहाँ पर खुद का गैब्रियल से रिश्ता बताता है कि मैं एक दिमाग का डॉक्टर हूँ। जब गैब्रियल सब चीजों से परेशान हो गया, तो वो मेरे पास अपना इलाज करवाने आया करता था, पर बाद में मैंने अपनी फीस बढ़ा दी और फिर गैब्रियल ने मेरे पास आना भी छोड़ दिया। लेकिन मुझे उसका इलाज करते हुए पता चला उसके दिमाग की हालत उसके माँ बाप की वजह से खराब थी, क्योंकि उन्होंने कभी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। यहाँ से अब वो उसे आवाज देता है, कहता है, तुम हमारे से बदला नहीं ले सकते, क्योंकि तुम्हारी ऐसी जिंदगी के जिम्मेदार तुम्हारे माँ बाप हैं। पर प्लेन नीचे की तरफ जा रहा था। गैब्रियल ने बहुत बड़ी प्लानिंग करके अपनी जिंदगी खराब करने के जिम्मेदार लोगों से बदला लेने का सोच लिया था, पर उस प्लेन में उसके माँ बाप तो नहीं थे। सभी डर से चिल्ला रहे थे। प्लेन नीचे शहर की तरफ जा रहा था। तभी हम देखते हैं एक बूढ़ा कपल अपने गार्डन में बैठे थे और उन्हें ऊपर से एक प्लेन आता दिखाई देता है, जो इनकी तरफ आ रहा था, और हमें पता चलता है कि बूढ़ा कपल ही गैब्रियल के माँ बाप थे। वो ऊपर से प्लेन को लाकर इन पर तबाह कर देता है। उफ, कितना खतरनाक था गैब्रियल का बदला। इसके बाद हमें दूसरी कहानी दिखाई जाती है। हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं, जिसका नाम डिएगो था। वो अपने बिजनेस के सिलसिले में कहीं पर जा रहा था, जो एक बहुत ही सुनसान रास्ता था। उसकी गाड़ी, म्यूजिक सब बहुत अच्छा चल रहा था। तभी अचानक से एक और गाड़ी उसकी गाड़ी के आगे आ जाती है, जो बहुत ही आहिस्ता चल रही थी। डिएगो अपनी गाड़ी से बार बार हॉर्न देता है, रास्ता देने का कहता है, पर वो उसके आगे से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। डिएगो अब साइड पर जाता है, देखता है उस गाड़ी में एक आदमी बैठा था, जो बहुत ही अजीब था। अब ये उसे बुरा भला कहता है और उसकी गाड़ी से आगे जाकर उसको अपनी मिडल दरमियान वाली उंगली भी दिखाता है और आगे निकल जाता है। डिएगो की गाड़ी
बहुत तेज चल रही थी। आगे जाकर डिएगो फिर अपनी स्पीड में गाड़ी चलाने लगा था, पर अचानक से उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वो एक पुल के पास अपनी गाड़ी को खड़ा करता है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से डिएगो पीछे से एक आदमी से लड़कर भी आया था। उसके पास एक और टायर तो था, पर उसे लगाना नहीं आता था, इसीलिए वो एक मैकेनिक को कॉल करता है, लेकिन वो उसे 1 घंटे बाद आने का कहता है। अब डिएगो खुद ही टायर लगाने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले वो टायर लगाकर उसके सारे स्क्रू जोड़ पाता, तभी वहाँ पर वो ही पुरानी गाड़ी आ जाती है जो इसे पीछे भी तंग कर रही थी। डिएगो डर गया था, इसीलिए वो जल्दी से जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। वो दूसरी गाड़ी में बैठा आदमी उसकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी रोकता है और डिएगो के पास आता है। वो उस आदमी से डरा हुआ था। वो कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए था। पर वो आदमी बहुत गुस्से में था और रेंच लेकर उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ने लगता है। डिएगो बहुत डर गया था। वो पुलिस को भी कॉल करता है, पर नेटवर्क नहीं आ रहा था। उस आदमी का शीशा तोड़कर दिल नहीं भरा था, वो और भी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। डिएगो को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। जब वो आदमी अपनी गाड़ी में बैठता है, ये पीछे से आधी लगे टायर से ही अपनी गाड़ी स्टार्ट करके उसकी गाड़ी को धक्का मारता है, जिससे उसकी पुरानी गाड़ी पूल में जाकर गिरती है और वो भी जख्मी हो गया था। फिर डिएगो वहाँ से जाने लगता है, पर अभी भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। वो दोबारा से अपनी गाड़ी उस आदमी की तरफ मोड़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है। इससे पहले वो कुछ कर पाता, डिएगो का टायर खुल गया था। उसकी गाड़ी भी पूल में जाकर गिरती है। वो आदमी अब इसकी गाड़ी में आकर इसे बहुत मारता है और सीट बेल्ट से इसका गला भी बांध देता है। उस आदमी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वो पेट्रोल टैंक में आग लगा देता है ताकि डिएगो वहीं पर मर जाए। जैसे ही वो जा रहा था, डिएगो पीछे से आकर उसकी टांग को पकड़ लेता है, जिससे दोनों ही गाड़ी में फंस गए थे। वहीं बाहर अब तक डिएगो का मैकेनिक भी आ गया था, लेकिन तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिसमें डिएगो और वो आदमी मर गए थे। जब वो मैकेनिक पुलिस को बुलाता है, वहाँ पर आकर वो लोग आग बुझाते हैं तो देखते हैं गाड़ी में उन दोनों के स्केलेटन ढांचे ही बचे थे। जैसे ही वो दोनों बैठे थे, पुलिस ऑफिसर उन्हें देखकर कहता है शायद दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर ये नहीं जानते थे कि दोनों ने बदले की आग में एक दूसरे को खत्म कर दिया था। तो ये सबक हम सब के लिए है कि अगर हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर दें तो हम बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं। जैसे डिएगो अगर उस पागल आदमी को नजरअंदाज कर देता तो आज उसके साथ ये सब कुछ ना होता। इसके बाद हम तीसरी कहानी को देखते हैं, साइमन नाम के एक इंजीनियर की कहानी जो बड़ी बड़ी बेकार बिल्डिंग्स को बॉम्ब लगाकर उड़ाया करता था। आज एक काम सा दिन था। साइमन को उसकी वाइफ की कॉल आती है जो उससे कहती है कि आज तुमने घर केक लेकर आना है क्योंकि हमारी बेटी का बर्थडे है। अब साइमन एक बेकरी के पास अपनी गाड़ी को रोकता है और केक लेने चला जाता है, लेकिन इसी दरमियान उसकी गाड़ी कंपनी वाले ले गए थे क्योंकि उनका मानना ये था कि उसने गलत जगह पर अपनी गाड़ी को खड़ा किया है जहाँ पर खड़ा करने की इजाजत नहीं थी। वो अब टैक्सी लेकर टैक्स अथॉरिटी के ऑफिस जाता है, जहाँ पर वो जाकर कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, मेरी गाड़ी को बगैर गलती के क्यों उठाया गया, तो मैं आप लोगों को कोई फाइन जुर्माना नहीं दूंगा। वहाँ पर बाकी के लोग भी उनसे यही कह रहे थे, पर वो फाइन देने वाला आदमी कहता है सर आपको जुर्माना तो देना होगा वरना आपको और पैसे अदा करने पड़ेंगे। साइमन के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो जुर्माना देकर अपनी गाड़ी को छुड़वा लेता है, पर ट्रैफिक की वजह से साइमन जल्दी घर नहीं पहुँच पाता। घर पर उसकी बेटी एक छोटी सी पेस्ट्री से अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लेती है। वो जब घर आता है तो उसकी वाइफ उससे बहुत नाराज थी क्योंकि साइमन हमेशा से ये मानता था कि हमारी गवर्नमेंट ईमानदारी से काम नहीं करती और इन्हीं चक्करों में लगा रहता था। अगले दिन वो गवर्नमेंट ऑफिस पहुंचता है ताकि अपने ऊपर लगे गलत जुर्माने की शिकायत कर सके, पर यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर उससे कहता है जो आपका जुर्माना है आपको किसी भी हाल में देना है। ये बात तो सुनकर साइमन भड़क गया था और उस पर हमला कर देता है। वहाँ खड़े लोग सब उसको हौसला दे रहे थे, लेकिन इतने में पुलिस आ जाती है जो उसको गिरफ्तार कर लेती है। पर थोड़ी ही देर में साइमन का दोस्त पुलिस स्टेशन जाकर उसको छुड़वा लेता है, मगर अब ये खबर अखबार में भी छप चुकी थी, इस वजह से उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। उसकी वाइफ भी डाइवोर्स तलाक के केस को फाइल कर देती है। उसको उसकी बेटी की कस्टडी भी नहीं मिलती क्योंकि उसके पास अब कोई नौकरी भी नहीं थी। उसको इसके अलावा कोई भी नौकरी नहीं दे रहा था। एक दिन दोबारा से उसकी गाड़ी को कंपनी वाले उठा कर ले जाते हैं, हालांकि इस बार भी कोई उसकी गलती नहीं थी। वो इस बार चुपचाप बिना कुछ बोले अपनी गाड़ी को छुड़वा लेता है, मगर इन सब की वजह से उसके दिल में काफी गुस्सा था क्योंकि इन्हीं की वजह से उसकी नौकरी, फैमिली, उसका बनाया गया मुस्तकबिल सब कुछ तबाह हो गया था। वो एक रात जाकर अपनी गाड़ी में कुछ तब्दीलियां करता है और अगली सुबह जाकर अपनी गाड़ी को ऐसी जगह पर खड़ा करता है जहाँ पर नो पार्किंग का साइन था। वो चाहता था कि कंपनी उसकी गाड़ी को ले जाए और होता भी ऐसा ही है, पर जैसे ही ये उसकी गाड़ी को उठाकर अपने गैराज में खड़ी करते हैं तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। कंपनी का ऑफिस, आसपास खड़ी गाड़ियाँ, सब कुछ तबाह हो गया था। ये खबर एक बड़ी खबर बन गई थी कि कैसे एक आम इंसान ने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई। साइमन आम लोगों में एक
एक मसीहा बन चुका था। अब इस हादसे को कुछ महीने हो चुके थे, पर साइमन अब जेल में था। उसका आज बर्थडे था। उसकी वाइफ और बेटी उसके लिए केक लेकर आती हैं, यानी कि उसकी बेटी और वाइफ ने भी उसके साथ रहने का फैसला कर लिया था। साइमन के जेल में सभी इज्जत भी करते थे। और इसी के साथ ये तीसरी कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। साइमन की कहानी से तो हम ये सीख पाते हैं कि हमें बिला वजह किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए। जिसमें आपकी कोई गलती ना हो, अपने हक के लिए आवाज उठाएं। तो इन तीनों में से आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी, हमें जरूर बताइएगा।